मैं रेखा करते हैं मेरे YouTube चैनल रेखा करते में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज देखेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग का। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग को 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इन्हीं 7 भागों को देखेंगे कि किस टाइप से वर्णन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्राकृतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश 5 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार, इन्हें कितने 3 भागों में बांटा गया है। भू आकृतिक प्रदेश भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है। और मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग कौन कौन से होंगे? तो जैसे ये 5 भाग ये हो गए मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग, सतपुड़ा मेकल श्रेणी 6 और पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार, ये टोटल मिलके कितने हो गए दोस्तों? तो 7 भाग हो गए। ठीक है, फिर देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मध्य भारत का पठार 10.68%, मालवा का पठार है 28%, रीवा पन्ना का पठार है 10.37%, बुंदेलखंड का पठार है 7.7%, नर्मदा सोन घाटी का पठार है 26%। जैसे कि दोस्तों पूछा जाए कि मध्य उच्च प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार आएगा। और प्राकृतिक विभाग में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तब भी आएगा मालवा का पठार। अगर पूछा जाए मध्य उच्च प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है दोस्तों, तो आएगा बुंदेलखंड का पठार, जिसका परसेंट है 7.7%। और पूछा जाए जैसे मध्य उच्च प्रदेश को ना बोल के मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा आया है, तो आएगा बघेलखंड का पठार, जो कितने क्षेत्रफल में है? 7% में फैला हुआ है। उन्हें सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा जिला है, उसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बघेलखंड का पठार सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो सबसे पूर्वी पठार है। चलिए देखेंगे दोस्तों, मैप के माध्यम से देखेंगे कि जो मध्य भारत का पठार मालवा का पठार कौन से एरिया में पड़ता है, ये आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, जिस दोस्तों देखेंगे मध्य उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार, उसका देखेंगे सबसे पहले। ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार। जैसे मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों, इसमें मालवा का पठार का एरिया आएगा, यहाँ से लगाकर ये आ जाएगा नीमच मंदसौर और ये जो ग्वालियर मुरैना भिंड दतिया वगैरह है, ये कौन से पठार में? मध्य उच्च प्रदेश के पठार में आ जाएगा। और मालवा का पठार में इस क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने मैप बता दिया था आपको। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास वगैरह, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? तो मालवा के पठार में आ जाएगा। मालवा के पठार की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? जैसे कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की टोटल परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 28% में फैला हुआ है दोस्तों। मालवा पठार की मुख्य विशेषता देखी जाए दोस्तों, तो ये इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार में किस चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट के चट्टान टूटने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का। और मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मालवा के पठार में। इसीलिए मालवा के पठार को कहा जाता है गेहूँ की दलिया, गेहूँ की दलिया। मालवा पठार को किस नाम से जाना जाता है? मालवा के पठार को गेहूं की दलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम, मैं ऊपर लिख देती हूँ, शिगार की चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? शिगार की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। ठीक है दोस्तों, और जैसे चीनी यात्री फायान आया था, जब मालवा के पठार में उसने या घूमा, तो उसे पता चला कि मतलब उसने बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ की है, तो मालवा के पठार की बताया है। किसने बताया दोस्तों? चीनी की यात्री फायान ने बताया कि मालवा के पठार की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये वाला भाग दिख रहा है, ये कौन सा पठार है दोस्तों? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी।
नर्मदा सोन घाटी, उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो है 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 26%। ठीक है दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका परसेंटेज कितना है? तो 26% है। ये मध्य प्रदेश पठार का सेकेंड नंबर का पठार है। जैसे सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार, सेकेंड नंबर पे आएगा नर्मदा सोन घाटी का पठार। फिर देखेंगे सतपुड़ा का पठार। ये है सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार का क्षेत्रफल की बात किया जाए दोस्तों तो ये है 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है दोस्तों? 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो कितना है? 11%। कितना है दोस्तों? 11%। सतपुड़ा का पठार कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका है 11%। सतपुड़ा के पठार की बात किया जाए दोस्तों तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे देख लेंगे, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। तो सबसे पूर्वी भाग को कहा जाता है मैकाल की श्रेणी। सबसे पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? मैकाल की श्रेणी। जो मध्य भाग है दोस्तों उसे कहा जाएगा महादेव की श्रेणी। सबसे पश्चिमी भाग है दोस्तों राजपीपला की श्रेणी। जैसे देखिए दोस्तों, सतपुड़ा का पठार कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे पश्चिमी राजपीपला की श्रेणी, सतपुड़ा के पठार की मध्य भाग महादेव की श्रेणी और पूर्वी भाग है मैकाल की श्रेणी। महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए दोस्तों तो क्या नाम है? धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। दोस्तों पिछले साल ही पूछा गया था 2019 के पेपर पीएससी में कि क्रमानुसार पूछा गया है कि सतपुड़ा के पठार को कितने 3 भागों में बांटा गया है। तो उन्होंने क्रमानुसार जमाने के लिए क्वेश्चन पूछा था, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाए। तो पश्चिम में कौन से है? राजपीपला की श्रेणी, मध्य में आता है महादेव की श्रेणी और पूर्व में मैकाल की श्रेणी। चलिए दोस्तों देखते हैं बघेलखंड का पठार। क्या देखेंगे दोस्तों? बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार है, सबसे पूर्वी भाग में आता है, उसे सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। और बघेलखंड का पठार की बात किया जाए तो ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 21,577। 21,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 7% में। और बघेलखंड के पठार की बात की जाए, मुख्य विशेषता क्या है? तो सबसे पूर्वी भाग में फैला हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके वजह से उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो क्या उगाया जाता है दोस्तों? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी पठार क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है और 7% में फैला है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार। फिर देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। क्या देखेंगे दोस्तों? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें हीरे व चूने पत्थर पाए जाते हैं। रीवा पन्ना का पठार क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? हीरे व चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या है? 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 10.37%। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे हम बुंदेलखंड के पठार को। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की बात किया जाए दोस्तों तो उसका जो क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और इसके परसेंटेज की बात किया जाए तो 7.7% फैला हुआ है। और बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड की विशेषता क्या है दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए बुंदेलखंड की तो सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है तो है 1172 मीटर। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध चोटी है, बुंदेलखंड की प्रसिद्ध सिद्ध बाबा की चोटी, उसकी ऊंचाई की बात किया जाए 1172 मीटर है। फिर हम बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश की, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो उसका जो क्षेत्रफल फैला है मैं ऊपर लिख देती हूँ 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परसेंटेज की बात किया 10.68। मध्य उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो क्या है दोस्तों, तो ये 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और परसेंटेज की बात किया 10.68%। और मध्य उत्तर प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सरसों का क्या कहा जाता है, सरसों का पठार भी कहा जाता है, सरसों का पठार, क्योंकि यहाँ पे सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको मध्य प्रदेश प्राकृतिक विभाग आपको अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी बात की दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।